नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, जीके की इस पीवाईक्यू महत्वपूर्ण सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट ईयर हम लोग का पुरस्कार से संबंधित जितने भी हम लोग का प्रश्न पूछे गए हैं उसको आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यदि आप एनटीपीसी या फिर कांस्टेबल या फिर आपका लेवल 1 ग्रुप डी जो आने वाला वैकेंसी है उसको ध्यान में रखकर यह क्लास हम लोग का चलाया जा रहा है। तो यह क्लास काफ़ी हेल्पफुल आपको साबित होने वाला है आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या बोला जा रहा है कि चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्न में से कौन सा आपका पुरस्कार दिया जाता है। ये आपको बताना है कि चिकित्सा सेवा के उत्कृष्टता के लिए आपको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का धन्वंतरी पुरस्कार। आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धन्वंतरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आपका पहले भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग के नाम से ये हम लोग का जाना जाता है। कौन? ये आपका धन्वंतरी पुरस्कार। अब जानते हैं यहाँ पर आगे आगे कुछ दिया हुआ, जैसे आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बोरलॉन्ग पुरस्कार आपका अंतर्राष्ट्रीय कृषि और खाद्य उत्पादन विभाग, ये देख सकते हैं दिल्ली मेमोरियल पुरस्कार मनोविज्ञान के क्षेत्र में आपका दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। पूछा जा रहा है कि हम लोग का कौन सा भाषा संस्थान भारत में भाषा भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान हो जाएगा आपका सही उत्तर। क्या हो जाएगा आपका केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका भाषा संस्थान भारत में भाषा भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करता है। आइए देखते हैं इसका स्थापना हम लोग देख सकते हैं मैसूर में स्थित, जैसे आपका 1969 में आपका स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है गौण अल्पसंख्यक और जनजातीय भाषाओं की रक्षा करना। क्या ये आपका गौण अल्पसंख्यक और जनजातीय भाषा की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। आगे हम लोग का चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये हो जाएगा आपका होमी भाभा पुरस्कार। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका होमी भाभा पुरस्कार। ये दिया जाता है किस लिए? ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए होमी भाभा पुरस्कार आपका दिया जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे इसका स्थापना तो यहाँ पर दिया हुआ है। इसका स्थापना कब हुआ था? 2010 से आपका जो है ये स्थापित हुआ है। और बोरलॉन्ग पुरस्कार कृषि और पर्यावरण में कब? ये देख सकते हैं 1972 हो जाएगा। और BC रॉय पुरस्कार 1962, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आपका 1958 को स्थापित किया गया था, मतलब शुरू किया जा रहा है तब से। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार ग्राम सभाओं को सम्मिलित करके सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्राम पंचायतों और ग्राम परिषदों को दिया जाता है, ये आपको बताना है। ग्राम पंचायत और ग्राम परिषदों को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार। क्या हो जाएगा आपका? नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार, ये जो आपका दिया जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि आपका आधुनिक भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से शुरू हुआ? नागौर राजस्थान में। और उसके बाद ये जो है आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 भाग 9 और अनुच्छेद आपका 243 से लेकर आपका 243 ओ में पंचायत रूप में जोड़ा गया है। ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। पूछा जा रहा है कि विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार देश के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कौन से क्षेत्र में प्रदान किया जाता है विक्रम साराभाई पत्रकारिता सम्मान? तो ये हो जाएगा हम लोग का अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान के क्षेत्र में हम लोग का दिया जाता है। कौन सा? अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान
ये हो जाएगा आपका 2019 में इसरो में विक्रम साराभाई भारत का अंतरिक्ष और विज्ञान कार्यक्रम के जनक के रूप में आपका किसे जाना जाता है? विक्रम साराभाई को। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि देश में योगदान देने वाले व्यक्तियों को स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ये आपको बताना है कि कौन से क्षेत्र के योगदान के लिए आपका स्टॉकहोम जल सम्मान पुरस्कार से आपको सम्मान किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल संसाधन के संरक्षण एवं सुरक्षा के क्षेत्र में अगर कोई काम करता है तो उसको दिया जाता है हम लोग का स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका प्रारंभ कब से हुआ? 1991 से आपका प्रारंभ हुआ है। और ये देख सकते हैं जैसे दर्शन नंदपुरी पुरस्कार आपका मिट्टी का संरक्षण और के लिए दिया जाता है। द व्हिटली अवार्ड प्राकृतिक संरक्षण और जल पुरस्कार आपका विश्व जल दिवस का मनाया जाता है। विश्व जल दिवस हम लोग का 22 मार्च को मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। लैंगिक नेतृत्व और प्रभाव श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारत के पहले अधिकारी कौन बने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, सस्मिता लेंका का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका लैंगिक नेतृत्व और प्रभाव श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में आपका राष्ट्रीय पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह हो जाएगा आपका सस्मिता लेंका, आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या आइए देखते हैं। पूछा जा रहा है कि नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष शुरू किया गया था? ये आपको बताना है कि नीति आयोग द्वारा जो वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड जो है ये कौन सा वर्ष से शुरू हुआ? तो ये हो जाएगा आपका 2016 से हो जाएगा आपका शुरू हुआ है वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया WTI। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाला संस्थान स्वीडिश अकादमी किसके साथ संबंधित है? ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का साहित्य से संबंधित है, जो कि आपका स्वीडिश अकादमी नोबेल पुरस्कार के लिए। अब देख सकते हैं जैसे विश्व शांति के लिए आपका नॉर्वे द्वारा विश्व शांति का अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? आपका नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। और यहाँ पर नोबेल पुरस्कार हम लोग का टोटल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार हम लोग का टोटल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे भौतिकी हो जाए, रासायनिक हो जाएगा, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हम लोग का दिया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये नोबेल पुरस्कार हम लोग का कब से शुरुआत हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1901 से आपका नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है। और आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार की शुरुआत जो है ये आपका 1969 से और 1988 में आपका शांति का नोबेल पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का अरुंधति राय, आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका बुकर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो है आपका गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1979, आज़ादी, माई एक्सीडेंटली हर्ट, द डॉक्टर एंड द सेंट, शेप ऑफ द बीस्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ द ऑटोमोस्ट अनहैप्पी, कश्मीर, द केस फॉर फ्रीडम, ये कुछ आपका प्रमुख जो है आपका उल्लेखनीय कार्य के लिए जो है आपका ये इतने सारे जो है बुक लिखे गए हैं। पुरस्कार जो है आपका सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए आपका फिल्म पुरस्कार है आपका राष्ट्र फिल्म पुरस्कार 1988 के द्वारा दिया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को दी जाने वाली वीरता कौन सा है? ये आपको बताना है। युद्ध काल के दौरान के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? ये आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका परमवीर चक्र जो है आपका दिया जाता है किसके लिए?
ये आपका भारतीय वर्दीधारी जो हम लोग का सैनिक होते हैं उसको ये वीरता के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है। महावीर चक्र जैसे कि आपका प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे परमवीर चक्र, तो ये हो जाएगा आपका मेजर सोमनाथ शर्मा हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिसको आपका प्रथम पहली बार हम लोग का वर्दी सैनिक जो है आपका महावीर चक्र परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं जैसे आपका महावीर चक्र जमीन समुद्री या हवा में दुश्मनों को उपस्थिति में वीरता कार्य के लिए दिया जाता है। कौन सा आपका महावीर। वीर चक्र जो है आपका तीसरा सबसे बड़ा आपका युद्ध वीरता सम्मान है और शौर्य चक्र शत्रु के सामने वीरता का अन्यथा वीरता के लिए दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। इनमें से कौन सा पुरस्कार भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं के कोचों को दिया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है आपका खेलों में आपका जो कोच होते हैं उसको दिया जाने वाला पुरस्कार है। कौन सा आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। यह खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए हम लोग का भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष ये प्रदान किया जाता है। पहली बार हम लोग का 1985 को जो है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपया जीवन काल में और 10 लाख रुपया आपका नियमित नगद के स्वरूप आपका दिया जाता है। हम अर्जुन पुरस्कार के बारे में चर्चा करते हैं तो पहला हम लोग का पुरस्कार 1969 में हम लोग का दिया गया था। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, ये आपका खेल सम्मान है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है पूछा जा रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान की जाती है, ये आपको बताना है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क के द्वारा हम लोग का पुलित्जर पुरस्कार जो है दिया जाता है। आइए इसके बारे में जैसे आपका पुलित्जर पुरस्कार 1917 में आपका स्थापना हुआ था। जोसेफ पुलित्जर की वसीयत से की गई थी। पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएगा आपका गोविंद बिहारी लाल हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, भारत सरकार ने किस वर्ष में दो नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण प्रारंभ किए, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारत रत्न कब से शुरू हुआ और पद्म विभूषण तो हो जाएगा आपका 1954 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1954 में जो आपका भारत रत्न और उसके साथ साथ हम लोग का पद्म पुरस्कार जो है शुरू किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, जैसे भारत रत्न 1954 में जो है आपका प्रथम पुरस्कार विजेता कौन कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सीवी रामन और राजगोपालाचारी, सीवी रामन और राधाकृष्ण हम लोग का हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत रत्न ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि आपका प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं राष्ट्रपति के अनुशंसा पर ये दिया जाता है। पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के बाद हम लोग का आता है दूसरे नंबर पर। आइए आगे चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। पूछा जा रहा है कि डेस रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले में से आपका एक है, ये आपको बताना है। इनमें से हम लोग का कौन जो है आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अरविंद केजरीवाल को जो है प्रदान किया गया है आपका रोमन मैग्सेसे पुरस्कार। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। जैसे आपका आंदोलन किसके लिए, आपका अधिकार सूचना और कार्य के लिए कार्यान्वयन के लिए आपका परिवर्तन आंदोलन और उनकी भागीदारी के लिए 2006 में आपका सम्मानित किया गया था। कब, 2006 में। और रोमन मैग्सेसे पुरस्कार को हम लोग का एशिया का नोबेल के रूप में हम लोग का जाना जाता है। किसको, आपका रोमन मैग्सेसे, जो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोमन मैग्सेसे के शासन में ईमानदारी लोगों के लिए हम लोग का साहसी और सेवा के लोकतांत्रिक सामाजिक के भीतर व्यवहारिक आदर्शवाद का क्या है, एक एग्जाम्पल है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हो जाएगा आपका 1957 में। विनोबा भावे 1958 भारतीय मैग्सेसे पुरस्कार प्रथम विजेता थे। और रवीश कुमार हम लोग का कब मिला था, तो रवीश कुमार को 2000
19 को जो है आपका मिला है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, इनमें से आपको बताना है कि कौन जो है नोबेल पुरस्कार इनमें से हम लोग का किसको नहीं मिला है, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका, महात्मा गांधी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, जिसको कि आपका नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं नोबेल पुरस्कार पहली बार कब 1901 में प्रदान किए गए थे, शांति साहित्य भौतिक ये जो आपका नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार हम लोग का टोटल 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। और सबसे लास्ट में जो आपका 1969 को जो आपका शुरू किया गया था, कौन सा, ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया। कैलाश सत्यार्थी को हम लोग को कब मिला है, तो ये हो जाएगा आपका 2014 में बाल श्रम से निपटाने और बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास के लिए जो है आपका कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार 2014 से आपका सम्मानित किया गया था। आइए, जैसे अमर्त्य सेन को कब, अमर्त्य सेन को हम लोग को 1998 का कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए आर्थिक विज्ञान में दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1913 में साहित्य में उनके कविता संग्रह गीतांजलि के लिए आपका 1913 में जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर को प्रदान किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट आंदोलन के संस्थापक आपका कौन है, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से आपका नामित किया गया था, तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ग्रेटा थनबर्ग आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका, जो कि आपका यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट आंदोलन के लिए आपका संस्थापक थे, जिन्हें आपका नोबेल पुरस्कार से जो आपका नवाजा गया है, तो कौन हो जाएगा आपका ग्रेटा थनबर्ग। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल, जैसे नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल द्वारा स्थापित किया गया था। प्रथम पुरस्कार आपका 1901 से आपका शुरू किया गया है, और इन क्षेत्रों में जो आपका भौतिक हो गया, रासायनिक हो गया, फिजिकल या चिकित्सा, फिर उसका आपका साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये पुरस्कार जो है आपका प्रदान किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए गांधी शांति पुरस्कार से आपका किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये आपको बताना है कि गांधी शांति पुरस्कार हम लोग का हुआ था आपका 1995 से जो आपका गांधी शांति पुरस्कार आपका शुरू हुआ। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गांधी शांति पुरस्कार इसकी स्थापना 1995 से आपका हुआ है, स्थापना हुआ है, और 125वीं जयंती पर इसका अवसर पर की गई थी। और ये देख सकते हैं कि पुरस्कारों में आपका 1 करोड़ रुपये की राशि जो है आपका एक प्रशस्ति पत्र एवं पट्टिका और उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तशिल्प स्वरूप वस्तु भेंट की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। बोला जा रहा है कि मलेरिया के संरक्षण पर उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका नोबेल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका रोनाल्ड आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका, रोनाल्ड आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका मलेरिया के संचारण पर उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार जो है आपका प्रदान किया गया है, तो कौन हो जाएगा आपका, रोनाल्ड आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिससे कि आपका मलेरिया जो है आपका मलेरिया मच्छर के द्वारा आपका संचरण की खोज और चिकित्सा के लिए आपका 1902 में आपका सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। मैरी क्यूरी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है, तो ये हो जाएगा आपका भौतिकी एवं रासायनिक के क्षेत्र में जो आपका नोबेल पुरस्कार जीता है। कौन, यह आपका मैरी क्यूरी आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका, भौतिक और रासायनिक दोनों ही क्षेत्र में जो आपका नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की गई है। चलिए आइए देख लेते हैं, जैसे कि आप का पोलोनियम और रेडियम तत्वों की खोज के लिए आपका 1903 में भौतिकी के प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है आपका विजेता थी। कौन, ये आपका मैरी क्यूरी 1903 हो जाएगा। और आपका 1901 में देख सकते हैं ये तो अल्फ्रेड नोबेल। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पूछा जा रहा है कि 1901 में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी डोरेन द्वारा किस संगठन का गठन किया गया था, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का
रेड क्रॉस का स्थापना हम लोग का किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका हेनरी डोरेंट के द्वारा रेड क्रॉस का स्थापना किया गया था। और इसका जो है स्थापना कब हुआ था? तो ये देख सकते हैं, इसका स्थापना हम लोग का 17 फरवरी 1863 में आपका मेडिसिन सेंस फ्रांसिस आपका की स्थापना 1971 में। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। बोला जा रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को देश के लिए आपका नोबेल पुरस्कार जो है आपका से सम्मानित किया गया था। तो विंस्टन चर्चिल को जो है आपका साहित्य के क्षेत्र में जो है आपका नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? विंस्टन चर्चिल को, यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके, जिन्हें 1953 में जो आपका ऐतिहासिक आजीवन संबंधी विवरणों के लिए आपका दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। साहित्य के क्षेत्र में जो आपका प्रथम नोबेल पुरस्कार आपका सोली किसको? सोली प्रूधोमे को जो है आपका दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी निम्नलिखित में से किस कृति के लिए जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो क्या हो जाएगा आपका? उर्वशी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? आपका उर्वशी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1972 वीर रस के आपका महानतम हिंदी कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। ये पुरस्कार जैसे कि आपका पद्म भूषण जो आपका 1959, साहित्य पुरस्कार अकादमी आपका कब? 1959। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार यानी कि हरित नोबेल पुरस्कार विजेता कौन आपका नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन नहीं है? ये हो जाएगा आपका वंदना शिव हो जाएगा। शिवा हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा आपका, जिसे कि आपको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से जो आपका सम्मानित नहीं किया गया, मतलब विजेता नहीं है। आइए देख लेते हैं। जैसे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दुनिया के 6 भौगोलिक क्षेत्र में से आपका प्रत्येक में एक जमीनी स्तर के पर्यावरणकर्ताओं को आपका प्रतिवर्ष दिया जाता है। कब से? आपका 1989 में आपका रिचर्ड और रेडा गोल्डमैन के द्वारा ये शुरू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है आपका भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका का मूल राज्य आपको बताना है। तो भूपेन हजारिका जो है आपका कौन सा राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका असम राज्य से आते हैं। कौन? ये आपका भूपेन हजारिका, जिसको कि आपका भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से आपका जो सम्मानित किया गया है, भूपेन हजारिका। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। जैसे कि आपका सचिन तेंदुलकर को 2014 मिला, खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में आपको मिला है, इंदिरा गांधी को 71 में और सीवी रमन को 54 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में दिया गया है। आइए, सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक को देश से आपका सम्मानित किया गया था। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पुलित्जर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक आपका पुलित्जर। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1922 में परमाणुओं की संरचना और उनसे निकलने वाले विकिरण की जांच के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार आपका किसको मिला है? तो ये हो जाएगा आपका नील्स बोर आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन? आपका नील्स बोर आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिससे कि आपका परमाणु संरचना और उनके निकालने वाले विकिरण की जांच के लिए जो आपका भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए प्रदान की जाने वाला आपका प्रसिद्ध पुरस्कार कलिंगा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा आपका यूनेस्को के द्वारा आपका प्रदान किया जाता है। कौन? आपका कलिंगा। तो ये हो जाएगा आपका यूनेस्को। चलिए, और अब देख सकते हैं जैसे कि आपका स्थापना कब? 1945 में आपका स्थापना हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन जैसे इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपका पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। कलिंगा पुरस्कार जो है आपका 1952 में जयंत पटनायक के द्वारा दान के बाद आपका विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए आपका बनाया गया है।
चलिए आगे देखते हैं, भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है। तो साहित्य पुरस्कार आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपका भारत का सर्वश्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार है। इसका स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना हुआ था हम लोग का 1961 में हुआ था। प्रथम पुरस्कार जो है आपका 1965 में दिया गया है और केवल भारतीय नागरिकों तक ही यह पुरस्कार आपका सीमित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। 1962 में स्थापित डॉक्टर बी.डी. रॉय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में जो आपका सफलता के लिए आपका दिया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका चिकित्सा के क्षेत्र में जो आपका दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, ये आपका बी.डी. रॉय पुरस्कार जो है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से जो हम लोग का जितने भी पुरस्कार यानी कि अवार्ड से संबंधित थे उसको हम लोग का आज के क्लास में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो यह क्लास आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो यदि आपको क्लास पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।